दोस्तों नमस्कार। एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि जागरण की घंटी है। और ओशो रजनीश वो मनीषी जिसे बुद्ध की शिक्षाओं को नए युग की भाषा में ढालकर हम सबके दिलों तक पहुंचाया। ओशो कहते हैं, बुद्ध का जीवन केवल इतिहास नहीं है, वह चेतना का मानचित्र है जिसे पढ़ना सीख लो तो मुक्ति के द्वार तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। तो आज की इस यात्रा में हम ओशो की दृष्टि से गौतम बुद्ध पर 9 रोचक बातों को समझेंगे, जिसमें पहला, मौन ही सर्वोच्च उत्तर है। ओशो कहते हैं, बुद्ध हजारों सवालों का सामना करते थे। लोग उनसे पूछते थे, ईश्वर है या नहीं, आत्मा अमर है या नश्वर। पर बुद्ध कई बार इस सवाल पर चुप रह जाते थे। आगे ओशो कहते हैं कि बुद्ध का मौन ही असली उत्तर था, क्योंकि कुछ प्रश्न तर्क से हल नहीं होते, उन्हें अनुभव से ही जाना जा सकता है। बुद्ध का मौन शब्दों से ज्यादा वाणी था। दूसरा, बुद्ध ने कभी किसी सिद्धांत को थोपने की कोशिश नहीं की। धर्म ग्रंथों में अक्सर नियम और आज्ञाएं मिलती है, यह करो, यह मत करो, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कभी नहीं कहा। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने केवल मार्ग दिखाया, मंजिल थोपने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी मार्गदर्शन मिल सकता है लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। यह स्वतंत्रता बुद्ध को अद्वितीय बनाता है। तीसरा, करुणा ही धर्म का सार है। बुद्ध ने साधना के उच्चतम क्षण में करुणा को चुना। ओशो कहते हैं, बुद्ध केवल ध्यान मग्न होकर समाधि में खो सकते थे, लेकिन वे लौटे क्योंकि करुणा ने उन्हें जगाया। लाखों लोग अभी अंधेरे में हैं। ओशो समझाते हैं, बुद्ध का हृदय केवल अपने लिए नहीं धड़कता था, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए था। यही कारण है कि बुद्ध की करुणा उन्हें मानवता का सबसे बड़ा शिक्षक बनाती है। चौथा, कोई ईश्वर नहीं है, केवल धर्म का मार्ग। बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने कोई परमात्मा नहीं माना, किसी को निर्माता नहीं माना, लेकिन बुद्ध ने अपने जीवन को नास्तिकता में भी सूना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, धम्म है, नियम है, सत्य का प्रवाह है, यानी सृष्टि चल रही है पर किसी व्यक्तिगत ईश्वर की जरूरत नहीं है। ओशो के अनुसार बुद्ध ने मनुष्य को आजाद किया ताकि वह किसी बाहरी ईश्वर पर निर्भर ना रहे। पांचवा, बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग। बुद्ध ने 2 आंतरिक मार्ग देखे, एक भोग का मार्ग, दूसरा कठोर तपस्या का मार्ग। दोनों से गुजरकर उन्होंने कहा, ना तो अति भोग से सत्य मिलेगा, ना अति कष्ट से। सत्य मध्यम मार्ग पर है। ओशो कहते हैं, यह मध्यम मार्ग केवल बाहरी जीवन में नहीं बल्कि भीतरी साधना में भी है। न ज्यादा पकड़ो न ज्यादा छोड़ो, संतुलन ही जीवन का रहस्य है। छठवा, अनात्मा का अनोखा सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। यह सुनकर लोग चौंक गए। ओशो कहते हैं, बुद्ध का मतलब यह नहीं था कि अस्तित्व शून्य है। उनका कहना था, मैं एक भ्रम है। जब मैं मिटता है तभी असली अस्तित्व प्रकट होता है। इस पर ओशो कहते हैं, यह विचार जितना खतरनाक लगता है उतना ही मुक्ति देने वाला भी है, क्योंकि मैं ही दुख की जड़ है। सातवां, ध्यान ही बुद्ध का असली मार्ग है। बुद्ध ने कोई जप, पूजा या यज्ञ का महत्व नहीं बताया। उन्होंने कहा, ध्यान ही एकमात्र साधना है। इस पर ओशो कहते हैं, ध्यान का अर्थ अपने भीतर देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विचार के। बुद्ध के ध्यान से लाखों लोगों का जीवन बदला। ओशो रजनीश ने भी अपने पूरे जीवन में ध्यान को ही मुख्य साधना बताया, क्योंकि ध्यान से ही अहंकार टूटता है और शांति मिलती है। आठवां, क्षण भंगुरता।
सब कुछ नश्वर है। बुद्ध का एक प्रमुख सूत्र है, सब कुछ अनित्य है, यानी हर चीज बदल रही है। शरीर, विचार, संबंध, भावनाएं सब नश्वर है। आगे ओशो कहते हैं, बुद्ध ने हमें इस सत्य से डराया नहीं बल्कि इसे स्वीकार करना सिखाया। अगर सब कुछ नश्वर है तो पकड़ने की कोशिश क्यों? यही से मुक्ति की शुरुआत होती है। 9वां, बुद्ध का धर्म अनुभवजन्य है, मान्यता आधारित नहीं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरे शब्दों पर विश्वास करो। उन्होंने कहा, खुद अनुभव करो। ओशो कहते हैं, यही बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि विश्वास से अंधविश्वास जन्म लेता है, लेकिन अनुभव से ज्ञान जन्म लेता है। बुद्ध ने धर्म को प्रयोग बना दिया, जैसे कोई विज्ञान प्रयोगशाला में करता है। यानी धर्म ही अनुभव है, ना कि किताबों का शब्द ज्ञान। तो दोस्तों, ओशो की दृष्टि में बुद्ध केवल संत नहीं बल्कि मानवता के चिकित्सक हैं। उन्होंने हमारे घावों को पहचाना और उनकी दवा ध्यान, करुणा और मौन के रूप में दी है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।